गद्दार है। अब आप एक समझिए, जब आप पब्लिक लाइफ में हैं, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आपको ये सेंस कैसे नहीं है कि आप बोल क्या रहे हैं? अभी आप लोग देश के दुश्मन नहीं तो शुरुआत किसी ने की बात हाँ नहीं हाँ बिल्कुल। दर्शकों, बात करेंगे संसद की। संसद के अंदर की कार्रवाई की नहीं, वो तो खैर चलते ही नहीं है, संसद तो चलते ही कम है, तो अंदर के कार्रवाई की बात तो क्या करें। संसद के परिसर में पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि प्रदर्शन का दौर चला है, जिसमें विपक्ष की तमाम पार्टियां, नेता, बड़े नेता, छोटे नेता, मझोले नेता, लंबे नेता, सब जो हैं खड़े होकर मकर द्वार पर एक साथ नारेबाजी करते हैं। वही सब कुछ आज भी हो रहा था, यानी कि जिस दिन हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं बुधवार को। क्या हो रहा था? राहुल गांधी और कांग्रेस की पूरी टीम कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज हो गए, झुक गए, जो भी वो चला रहे हैं भारत और यूएस के ट्रेड डील को लेकर। और आपको पता है कि वो किताब, जो किताब छपी नहीं, वो चाहते हैं कि देश की संसद में उस किताब पर बहस हो जाए। यही सब लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी सामने से बीजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री रमनीत बिट्टू जो हैं चल करके आते हैं। राहुल गांधी उनको देख लेते हैं और राहुल गांधी ये कहते पाए जा रहे हैं कि हियर इज माय फ्रेंड ट्रेटर, जिसका हिंदी मतलब हुआ ये रहा मेरा दोस्त जो मेरी तरफ आ रहा है, गद्दार। और वो ऐसे जा रहे होते हैं। जब ये सुनते हैं रमनीत बिट्टू, राहुल गांधी हाथ भी हालांकि बढ़ाते हैं मिलाने के लिए, लेकिन रमनीत बिट्टू हाथ नहीं मिलाते। वो कहते हैं तुम सब देश के दुश्मन हो, ये राहुल गांधी के मुंह पे कह के रमनीत बिट्टू ऊपर की तरफ चले जाते हैं। Traitor walking right by. Take a look at the face. That's what it looks like. Hello, brother. सर थोड़ा आप अरे आप उधर Don't worry, you come back. इस सब के बाद कांग्रेस के तमाम सांसद खड़े होते हैं और वहां कुछ नारेबाजी होती है। मामला इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। बीजेपी ने इसको सिखों के अपमान से जोड़ लिया है। खुद बिट्टू सामने आए और उन्होंने कहा कि मेरे परिवार से लोग फौज में शहीद हुए हैं और ये मेरा अपमान है। बीजेपी के सिख संगठन से जुड़े तमाम लोग, बीजेपी के सिख नेता तमाम तरह के बयान जारी कर रहे हैं। दिल्ली में बवाल शुरू हो गया है। कहते हैं कई तरह की बातें कि मतलब जो कहावत कुछ ऐसे कि भाई गए नमाज पढ़ने, रोजे गले पड़ गए, सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए टाइप का मामला। राहुल गांधी देश के संसद में हो तो भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो खबर में होते हैं। बाहर थे तो भी इंटरनेट पर किसी ने वीडियो वायरल कर दिया। राहुल जी, मुझे क्या आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को किसी बढ़िया ज्योतिषी से मिलना चाहिए? देखिए, तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं प्रकाश जी। मतलब संसद का कोई सा भी सत्र हो और बात राहुल गांधी पर ना हो, ये तो हो नहीं सकता। अब बात पॉजिटिव एस्पेक्ट में कम, नेगेटिव एस्पेक्ट में ज्यादा होती है। तो वो तो भाई अच्छा एक बात बताइए, जैसे हम लोग हैं, हम ये कहते हैं कि भाई साहब नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। नेगेटिविटी आएगी तो फिर क्या होगा, सारे काम गलत होंगे। लेकिन अगर इंसान पॉजिटिव रहता है, समझिए जब सुबह अपने घर से इंसान निकल रहा है, हम ये कोशिश करते हैं, या फिर हमने देखा सभ्य समाज में लोग यही कोशिश करते हैं कि भाई साहब हम लड़े ना। भाई सुबह सुबह अगर किसी से लड़ लिए, इसका मतलब कि पूरा दिन खराब, और पूरा दिन खराब तो पता नहीं फिर क्या क्या होगा दर्शकों। और ऐसा ही राहुल गांधी जी, आप सोचिए ना, आप देखिए राहुल गांधी, ये सुबह सुबह का टाइम था और भाई साहब को जो कुछ करना था वो कर लिए। मुझे जानते हैं राहुल जी, कई बार ऐसा भी लगता है राहुल गांधी को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं राहुल गांधी बड़े दिल के अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि राहुल गांधी को सबसे पहले जो ठीक करना चाहिए वो है शब्दों का चयन। रमनीत बिट्टू का वीडियो आपने देखा, वो बड़ा सामान्य बातचीत लग रही है, लेकिन उनमें जो उसका जो शब्दों का चयन है राहुल गांधी जी का, जिसमें वो कह रहे हैं ट्रेटर, आप सीधे गद्दार कह रहे हो। आपकी पार्टी पर ऑलरेडी एंटी सिख दंगों का आरोप है, तमाम नेताओं को बचाने का आरोप है, और ऐसे में आप एक सिख व्यक्ति को कह रहे हो गद्दार, वो व्यक्ति जिसके घर से कई फौजी निकले। हाँ देखिए, मतलब उनका संदर्भ कुछ अलग हो सकता है, हाँ कुछ भी हो, देखिए वो, लेकिन राजनीति में तो ये होता है राहुल जी। एग्जैक्टली। भले ही आप देख कितने भी भोले हैं, कितने भी सीधे हैं, लोग कहते हैं कि आपको राजनीति नहीं आती, आप गलत परिवार में पैदा हो गए। देखिए परिवार में पैदा हो गए, राजनीतिक परिवार है, तो मतलब राजनीति में आप आगे तो आएंगे, लेकिन समस्या इस बात से है कि क्या राजनीति आप ठीक कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। क्योंकि बिट्टू साहब वो कांग्रेस में ही थे और वो बीजेपी में आ गए। देखिए बीजेपी की एक खास बात है, कुछ लोग आलोचना भी करते हैं,
जो भी दूसरे दल से कोई आता है, बीजेपी उसको सम्मान तो देती है भाई। वो चाहे हिमंता बिस्वा शर्मा हो, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। और ये देखिए, बिट्टू साहब चुनाव जीते भी नहीं, चुनाव हार गए, लेकिन मंत्री उनको बनाना था तो मंत्री बनाए, मंत्री बनाने उसके बाद में राज्यसभा भेज दिया। समझिए, ये है जो बीजेपी की कलाकारी है। लेकिन ये कलाकारी क्या कांग्रेस के पास में है? दिक्कत यही है कांग्रेस के साथ में। और बड़ा दिल नहीं है ना, इनसिक्योर लोग हैं। शकील अहमद बिहार के नेता, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बड़े इनसिक्योर हो जाते हैं, आसपास कोई समझदार आदमी नहीं चाहिए, कोई समझदारी की बात करते, बढ़िया बात करते, ये हटा दिया जाता। और देखिए, जो शकील अहमद कह रहे हैं उस बात में आप जब आंखों से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि शायद कांग्रेस के अंदर ऐसी बात है। नहीं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे व्यक्ति को कांग्रेस क्यों छोड़ना पड़ा? हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे व्यक्ति जिसने पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जीत कर बीजेपी को दे दिया, ऐसा लीडर आपके पास था, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर सके उसका। और ठीक ऐसा ही अभी भी है। राहुल गांधी देखिए, फ्लो में पता नहीं क्या वो बोल जाते हैं। और यही संसद में जिस समय वो भाषण कर रहे थे, देखिए समझने वाली बात यह है, 2 दिन तक संसद नहीं चली, वो एक ही बात पर अड़े रहे, एक ही। और ऐसा नहीं है कि उससे पहले वो चीन के और भारत के रिश्तों के बारे में कभी कुछ नहीं बोले हैं, हमेशा बोले हैं, संसद में वो बोलते ही आए हैं। राहुल गांधी की भाषा शैली को देख करके ऐसा लगता है कि वो अपने देश को हमेशा कमतर आंकते आए हैं, चीन को हमेशा बड़ा बनाते हैं। जहां फौज का मामला हो वहां तो उनको लगता है दूसरे लोग ही बड़े, और जहां मतलब भारतीय फौज का मामला हो, देखिए क्या हुआ, खुद ही कह रहे हैं कि भैया किताब में ये लिखा हुआ है, वो किताब जो प्रकाशित नहीं हुई, कांग्रेस ने एक AI वीडियो जारी कर दी। समझिए ये कितने भाई साहब कलाकार लोग हैं। ये कांग्रेस ने AI वीडियो जारी कर दी कि जी जो नरवाणे साहब थे उन्होंने फोन किया राजनाथ सिंह जी को, राजनाथ सिंह जी ने फोन कर दिया नरेंद्र मोदी जी को, और कहते हुए बताया गया कि देखिए मैं क्या करूं, अपनी सूझबूझ से जो कुछ करना है वो कीजिए। भाई सूझबूझ से जो कुछ करना है वो कीजिए। ये एक अधिकारी को अगर आप हाथ में पावर दे रहे हैं तो क्या अपनी मतलब सूझबूझ से जो कुछ करना, इसका क्या मतलब है? इनसे कोई पूछने वाला हो। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह कहा गया प्रधानमंत्री या फिर भारत की सरकार की तरफ से, सेना को खुली छूट है, जो कुछ अपनी सूझबूझ से कर सकते हैं कीजिए, जगह, स्थान, समय सब कुछ आप तय करेंगे, कैसे करना है, कब करना है, यह आप ही को तय करना है। ठीक वैसी ही तो बात थी भाई, जो कमांडर वहां पर है, जो अपने आप देख रहा है सब कुछ, कहने लगे जी कि ट्रीटी है, नहीं कर सकते, समझौता ऐसा हुआ है कि भाई हम हथियार यूज नहीं कर सकते। अरे जब सामने वाला तोड़ रहा है तो हम क्या तमाशा देखेंगे? हम नियम लेके चलेंगे। दर्शकों को समझना, वो जो खैर उस पर हम लोग अलग से भी वीडियो करेंगे, लेकिन लाहौर भाई ने चूंकि कह दिया, वो जो जिसको लेकर इतना बवाल कर रहे हैं राहुल गांधी और जिसको लेकर वो बोलना चाहते हैं, उसका लब्बल-लुआब ये है कि लास्ट में सरकार की तरफ से नरवणे साहब को वो किताब, जो किताब छपी नहीं, जिसका कुछ अंश किसी मैगजीन में छपा, जिस मैगजीन पर ना जाने कितने फेक न्यूज फैलाने के आरोप है, ना जाने कितने, तो उस कह लीजिए इस तरह के मैगजीन में वो छपा क्या है, और उसके लास्ट में यही है कि सरकार ने जनरल तब के आर्मी चीफ से ये कहा कि जैसा उचित समझो वो करो। हमसे अगर हमारे जो ओनर हैं हमसे ये कहें कि प्रकाश जो ठीक लगे वो करो, तो क्या मतलब होता है इसका? मतलब ये होता है कि आपके ऊपर जिम्मेदारी दे दी गई है, आपको जो करना है करिए। ये फ्री हैंड ही होता है, ये स्वतंत्रता ही होती है, ये फैसला लेने के लिए अधिकार देना ही होता है। और इसी को लेकर राहुल गांधी बवाल कर रहे हैं। शब्दों का चयन कितना खराब है आप ये समझिए कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, जैसा आप क्लेम करते हैं। आप कहते हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन को देश की संसद में नहीं बोलने दिया जाए। कोई एक बार के सांसद नहीं है, 5 बार के सांसद हैं। संसद में क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, कैसे बोलना, ये सब उनको पता है। बावजूद इसके वो एक डेंटेड मैगजीन को कोट करना चाहते हैं, और वो मैगजीन किसको कोट कर रही है? कोई एक किताब, जो किताब छपी ही नहीं। वो किताब आर्मी रिव्यू कर रही है। नरवणे साहब, वो किताब छोड़िए ना, राहुल गांधी तो किताब कोट कर रहे हैं। नरवणे साहब के कई इंटरव्यूज हैं पड़े हुए, बिल्कुल, जिस इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि 1 इंच जमीन, भाई 1 इंच जमीन जो है कहीं कब्जा नहीं हुई। कोई भी चीनी सैनिक नहीं घुसा, किसी ने 1 इंच जमीन नहीं ली। वो जो आपके समय में जो कुछ हुआ वो हुआ, उसको हम जानते नहीं, लेकिन हमारे समय में कोई नहीं घुसा। अभी तक तो राहुल गांधी यही क्लेम करते आए हैं ना कि चीनी सैनिक घुस गए, चीन ने हमारी इतनी जमीन कब्जा ली। उनको यह भी नहीं पता कि कितनी कब्जाई है,
एक स्टेटमेंट में कुछ कहते हैं, एक में कुछ कहते हैं। और एक और बात है, राहुल गांधी जिस डोकलाम का जिक्र कर रहे हैं वो डोकलाम कहीं है, गलवान वाली घटना कहीं और हुई। तो जब यही बेसिक ही क्लियर नहीं है और आप कह रहे हैं कि भाई चीनी टैंक आगे बढ़े, अरे भाई हमारी सीमा में हमारे टैंक आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। वो चीनी सीमा में बढ़ रहे हैं टैंक, उसके जवाब में भारत ने क्या किया? आप ऐसा दर्शा रहे हो जैसे चीन कोई जमीन कब्जा नहीं, रहा है। आपने तो चीन को बड़ा बना दिया भाई। आपने तो ये बता दिया कि हमारे सैनिक कुछ कर नहीं रहे थे, हमारे अधिकारी कुछ कर नहीं रहे थे, वो आए वहां पर कब्जा किया, आज भी कब्जा उन्हीं के हाथ में है। ये तो राहुल गांधी यही तो कहना चाहते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है, जनरल क्या कह रहे थे उस समय, क्या कह रहे थे उसके बाद जब वो रिटायर हो गए, कई टीवी इंटरव्यूज में जाकर के उन्होंने क्या कहा, किताब में क्या लिखा हुआ है, ये समझने वाली बात है। भाई कोई भी होगा वहां, जो उस समय कमांडर है वो तो कमांडर तय करेगा। और दोस्तों, वो जो पूरा है आप तक आ गया होगा तो आप ये समझना, उसमें टाइमिंग्स का जिक्र है, समय का जिक्र है। अब मैं यहाँ पर हूँ, मुझे प्रत्यक्षदर्शी, मुझे ये पता है कि यहाँ का सिचुएशन क्या है। लेकिन राहुल जी अगर अथॉरिटी हैं और राहुल जी ही तय करते हैं, हमारे यहाँ यही सिस्टम है कि पॉलिटिकल विल तय करता है कि आर्मी क्या करेगी नहीं करेगी। और पॉलिटिकल विल ने अगर एक बार कह दिया कि ठीक है आप अपने ऊपर करिए, जो करना होगा हम देखेंगे, ये सहयोग सेना को पहले नहीं मिलता रहा है। और पॉलिटिकल लोगों को अगर फोन कर रही है सेना की तरफ से, जानकारी दीजिए भाई इस इलाके में ये काम हो रहा है। देखिए प्रकाश जी, अगर उसमें इस फैसले में सोचने में विचारने में थोड़ा समय जा सकता है। अगर लेकिन क्या, अरे भाई आप, ये वो राहुल गांधी हैं जिनको दिल्ली से मुंबई भेजने में एनएसजी की टीम को मुंबई हमले में कितना समय लगा, और राहुल गांधी उस दिन क्या कर रहे थे? अगर वो ये कह देते कि भाई नहीं, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तमाशा देखते रहना है, हाथ पर हाथ रख के चुपचाप रहिए, भाई तब तो बहस का विषय था, चर्चा होनी चाहिए थी, बिल्कुल होनी चाहिए थी। लेकिन समस्या उस बात से है कि जो मुद्दा कुछ है ही नहीं उसको मुद्दा बनाया जाता है। और वो जो देखिए, क्योंकि उनके मन में तो एक बात चल रही है, वो तो बार बार, अब संसद में जो भाई साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं बोलने दिया जा रहा, मीडिया के सामने आ रहे हैं वहां कुछ बोलते हैं। अब भैया देखिए, मीडिया वालों के सामने कुछ बोलेंगे, वो पत्रकार वो लंबे लंबे अनुभव के साथ में वहां पर हैं, आज से नहीं पत्रकारिता कर रहे हैं, वो तो ये पूछेंगे कि राहुल जी ऐसा नहीं ऐसा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो इस पर राहुल जी ये कहते हैं यू आर डिफेंडिंग बीजेपी। और एक और बात है, राहुल गांधी और उनकी टीम को किसी ने समझा दिया है कि नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी मजबूती है देशभक्ति, राष्ट्रवाद और इस तरह की चीजें, जहां सेना को फ्री हैंड देने की बात होती है। तो इनको लगता है चलो ये वाली बात बताकर इनको जो है डेंट पहुंचा दो। और ये हो किस दिन रहा? ये हुआ उस दिन जिस दिन ट्रेड डील अमेरिका और भारत के बीच फाइनलाइज हुआ। दर्शकों देखना, भारत चीन के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन भारत चीन के संबंधों में जो जमी हुई बर्फ थी वो पिघल रही है। दोनों ही सेनाएं एक्चुअल पोजीशन से बहुत पीछे पीछे हैं और बहुत इलाके ऐसे हैं एलएसी पर जहां चीन बहुत सारे इलाकों को क्लेम करता है, बहुत सारे इलाकों को हम भी क्लेम करते हैं, और वहां ज्वाइंट पेट्रोलिंग होती है। मतलब एक समय सीमा है जब चीन के सैनिक उस इलाके से गुजरते होंगे और उसी इलाके से हमारी सेना के लोग भी गुजरते हैं। यही सब कहानी लेकर के राहुल गांधी मकर द्वार पर थे। अचानक उनको सामने से रमनीत बिट्टू आते देखते हैं और बोलते हैं ट्रेटर। ट्रेटर का हिंदी गद्दार है। अब आप एक समझिए, जब आप पब्लिक लाइफ में हैं, आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, आपको ये सेंस कैसे नहीं है कि आप बोल क्या रहे हैं? दूसरा, आप जिसको बोल रहे हैं वो कौन है? तीसरा, आपको ये अंदाजा क्यों नहीं है कि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं तो आप जहां खड़े हैं वहां कैमरा भी ऑन है? ये सेंस किसी नेता को कोई देता है थोड़ी भाई। और आप ऐसा कर रहे हैं, आप हाथ भी बढ़ा रहे हैं मिलाने के लिए, सामने वाला मिला नहीं रहा है, सामने वाला आपको कह रहा है तुम सब देश के दुश्मन हो, और ये बोलकर बिट्टू वहां से निकल जाते हैं। इंटरनेट पर वीडियो बहुत भयंकर वायरल है। कुल मिलाकर बिट्टू साहब सामने आ गए हैं और एक जो हल्की बातचीत थी, शब्द गंभीर थे दोनों ही तरफ से। उधर से भी ट्रेटर कहा गया, इधर से भी आप लोग देश के दुश्मन हो। नहीं तो शुरुआत किसी ने की बात हाँ, है? नहीं, हाँ बिल्कुल कहा यही जाएगा। हाँ, लेकिन लोग ये पकड़िएगा, देखिए राजनीति में बातचीत हल्के ही तरीके से हो रही है, गंभीर शब्द है, हल्के तरीके से हो रही थी तो मजाकिया शब्द में कुछ और बोल सकते थे, लेकिन गद्दार कहा गया। अब ये चीज एस्केलेट होते हुए वहां तक चली गई है कि भाई मेरे घर परिवार से लोग जो हैं शहीद हुए,
मुझे ट्रेटर कहा जा रहा है। तमाम सिख संगठन दिल्ली में सड़कों पर है और पूछा जा रहा है कि वो कांग्रेस जिसने सिख विरोधी दंगों, जिसमें राजीव गांधी ने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती में कंपन होता है, दिल्ली में तमाम सिख संगठन और बीजेपी से जुड़े नेता कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।